नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ चुनाव में एक महीना भी नहीं रह गया है, वहीं बड़े बड़े राजनीतिक दल आज भी डरे हुए हैं और अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम आज मिल रहे हैं अल्मोड़ा में पूर्व पालिका अध्यक्ष शोभा जोशी जी से। शोभा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शोभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा देखने को मिल रहा है कि मात्र एक माह रह गया है, क्योंकि 2022 का चुनाव कहा गया है कि कोरोना के बाद बहुत अहम भूमिकाएं निभाएगा और हो सकता है कि देश को बहुत नई चीजें मिले। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो आज भी डरे हुए हैं, शायद अभी तक एक माह का समय रह गया और अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पार्टी का ये डर जायज़ है, क्योंकि उन्हें पता है जो उनके जो लीडर हैं, जो लंबे समय से कब्जा करे हुए हैं अपनी सीटों में, उन्होंने कहीं धरातल पर काम नहीं किया है। उनकी जो पकड़ वोटर पर होनी चाहिए वो धरातल पर कहीं नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं। ऐसे में जो हाई कमान है वो डरा हुआ है कि कहीं हम जिसको हम टिकट दे रहे हैं वो कहीं हार ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जिनको वो दे रही है तो लगातार देती ही आ रही है। अगर मेरा तो कि कैंडिडेट देखे कि कौन सोशल सेक्टर्स में काम कर रहा है और कोई ज़मीनी लोगों से जुड़ा हुआ है और जो लगातार काम कर रहा है, उन्हें पार्टी ने टिकट मौका देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि पहले क्या हुआ करता था कि कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि बड़े दल हैं, हम इनकी बात करेंगे, इन दोनों में लड़ाई होती थी। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से और बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से। क्योंकि शोभा जी, कहीं ना कहीं हमने देखा कि टिकट की मारामार इतनी हो गई है कि अंदरूनी जो है लड़ाई विवाद बहुत ज्यादा खुल के आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, विवाद तो हर पार्टी में है, तो हमको कोई भी देखा जाए, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, सभी में है, अंदरूनी सभी में रहता है और सभी चाहते हैं कि हाईकमान मुझे पार्टी बनाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, पार्टी उन चेहरों को अपना कैंडिडेट घोषित करे, और वो भी 2-3 साल पहले, कि आपके कामों के आधार पर, आपकी जनता का जो वोटिंग है, जनता से आप लीजिए कि हमारा प्रिय नेता कौन है। और देखिए, आप निर्दलीय भी तो लोग जीत कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब जनता पे अपनी पकड़ बनाई होती है। भाजपा, ये कांग्रेस कुछ वोट होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी पार्टी दे वो जनता के आकलनों के हिसाब से अपना कैंडिडेट चॉइस करे। एक बहुत बड़ा विवाद जो है कुछ दिन पहले सामने आया है। कांग्रेस ने पहले भी इस बात को बोला था कि हम जो है 50% महिलाओं को अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन उसके बाद लिस्ट में कोई भी नाम ना आने की वजह से सरिता आर्या, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की हैं, उन्होंने खुले तौर पे एक धमकी दे दी है कि महिलाओं को अगर टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगी। तो ये ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अपना हक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि जहां अभी माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये बोला है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जो पहली लिस्ट उन्होंने जारी करी है उत्तर प्रदेश से, तो उसमें उन्होंने अपनी बातों को प्रूव किया है कि 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, और आशा करती हूँ जो उत्तराखंड की जो टिकट्स आएंगी, जिसमें नाम आएंगी, उसमें 40 नहीं तो 25% महिलाओं के नाम होंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि अभी टिकट्स फाइनल नहीं हुई हैं और जो ये लिस्ट चल रही है ये वायरल लिस्ट है, और जिसका मन जो आ रहा है वो उसको छाप दे रहा है। जब तक हाई कमान की अभी बैठक चली रही है, जब तक के फाइनल उसमें हाई कमान का मोहर लगकर नहीं आती, तब तक मैं इन लिस्टों को मान्य नहीं करती। और मुझे लगता है कि सरिता दीदी को भी अभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, उनको भी मुझे लगता है कि टिकट मिलेगा, और हम महिलाएं भी कतार पर बैठी हुई हैं और सशक्त दावेदार हैं, और मुझे लगता है कि 25 जो टिकट्स माननीय हमारी प्रियंका गांधी जी देंगे, उसमें शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी होंगे। महिलाओं की बात आ रही है और बार बार महिलाओं का नाम आगे आ रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मातृशक्ति ही घर को चलाती है, देश को चलाती है।
तो ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है आगे को। और शोभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कब तक ये पार्टियां जो हैं अपने टिकट का निर्णय ले लेंगी, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और इस बार तो कोरोना की मार की वजह से केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही प्रचार करना है, तो ऐसे में बहुत कम समय होगा, सब कुछ होगा। तो क्या लगता है आपको कब तक ये घोषित कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है जल्दी 2-4 दिन में अपनी ये टिकटें और ये फाइनल करेंगे, क्योंकि 20 दिन का समय है और 21 से 30 दिन तक के नॉमिनेशन है। उसके बाद आपके पास 14 को हमारा वोटिंग है। तो मेरे हिसाब से ये जल्दी ही 2-4 दिन में सब भाजपा भी क्लियर करेगी और कांग्रेस भी क्लियर करेगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोभा जी। आपसे मिलकर फिर चुनाव में फिर आपसे मिलेंगे और कई सारे मुद्दों को लेकर कहेंगे, महिलाओं के बारे में बात लेकर कहेंगे। तो अभी आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2022 का चुनाव क्या कुछ नया मोड़ लेकर के आएगा? क्योंकि बार बार एक ही बात आ रही है कि एक महीना रह गया है और कोई भी राजनीतिक दल अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं किरण पंजी से कि क्या वजह उनको लगती है कि ऐसी कि आज राजनीतिक दल जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में भी डर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। किरण जी, आपका पहले स्वागत है। जी, धन्यवाद कपिल जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, देर नहीं हो रही है। हाँ, एक बैठक है, मंथन है, ताकि जो नाम आए वो नाम ऐसा आए कि सब लोग उस नाम पे एग्री करें और सब लोग साथ मिलकर उस नाम के लिए काम करें। क्योंकि देखिए, भाजपा, हमने पहले से कहा था कि चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है वो चुनाव के लिए सक्रिय रूप से तैयार है। लेकिन हाँ, जो नाम आना है वो नाम ऐसा आए जिसको लेके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी हो और एक उमंग के साथ नया काम करें। तो भाजपा अपने काम के लिए तैयार है। किरण जी, जैसे ना हमेशा कहा गया है कि चुनाव जब होता है वो मतलब अक्सर ये कहा गया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव होता है, लेकिन अब आप देख रहे हैं चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कांग्रेस से लड़ रही है और भाजपा से लड़ रही है। तो इसको लेकर के आप क्या मानती हैं कि इस तरीके के जो अंदर घमासान चल रहे हैं, इसको लेकर आगे आज भविष्य कैसा दिखता है आपको? पहले तो मैं कहूंगी जो ये एक टिकट पाने की एक होड़ है वो तब तक ही है भाजपा में। कांग्रेस की तो मैं नहीं जानती, लेकिन भाजपा में ये होड़ तब तक है जब तक एक नाम डिक्लेयर नहीं होता। देखिए ना, सब लोग एक परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जब तक पास नहीं होते तब तक संघर्ष सबने करना है। संघर्ष ये माना जा रहा है कि संघर्ष सबका अधिकार है, लेकिन टिकट जब एक को मिलेगा तो सब एक साथ जुट के काम करेंगे और भाजपा को फिर से हम 2022 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जी चलिए, ये तो बात हुई कि चुनाव में टिकट किसको मिले, क्या मिलेगा। लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि क्योंकि देखा गया मातृ शक्ति एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे आगे रहती है और कहा भी गया है कि देश का अगर विकास करना है तो मातृ शक्ति को लाना होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि मातृ शक्ति को कितने सीटें मिलनी चाहिए और कितना बढ़ चढ़ के पार्टियों ने आगे बढ़ाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? मैं आपकी इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और आप जैसे पत्रकारों की मैं सराहना भी करती हूँ कि आपने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं के बारे में एक विषय रखा यहाँ पर कि उनको चुनाव में उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि महिलाओं के लिए हमने देखा, एक भाजपा ने ही सोच रखी थी अपने टाइम में, खंडूरी जी ने कहा था जब पंचायती जो चुनाव थे उसमें 33% एक आरक्षण महिलाओं को दिया था। लेकिन उसी 33% आरक्षण में आज जब यहाँ विधानसभा चुनाव की बात आ रही है तो उसमें भी मैं चाहूंगी कि हर जगह से कहीं ना कहीं महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है एक्टिव है, अपना पूरा टाइम महिलाएं घर के साथ साथ पूरी राजनीति में भी दे रही हैं और सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सोमेश्वर से अल्मोड़े में जो 6 सीट है, 1 सीट हमारी महिला की भी है। भाजपा की ये सोच है और मैं चाहती भी हूँ कि आगे जितनी महिलाएं मिले हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिलाएं आए आगे। जी, एक द्वंद्व छिड़ा है टिकट को लेकर के। जैसा आपने देखा कि अभी कांग्रेस की जो है अध्यक्षा ने इस बात को बोला है कि अगर भाजपा मुझे टिकट देगी तो मैं भाजपा में आने को भी तैयार हूं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर के वहां भी लड़ाई चल रही है और अगर वो भाजपा में आना चाहेंगी तो भाजपा स्वीकार करेगी क्या? देखिए, ये भी उनके दिमाग में क्यों ये चीज आई, मैं इस चीज को कहना भी चाह रही थी। आपने इस बात को छेड़ दी कि सरिता आर्या जी ने कहा है कि मैं भाजपा में आऊंगी, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि भाजपा में महिलाओं का जो है सम्मान है। और जैसे यशपाल जी ने 5 साल यहाँ ऐशो आराम किए, सत्ता का पूरा भोग उन्होंने लिया, आज वो जाके कांग्रेस में बैठ गए हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण। तो देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान है और इसी के कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यालय से ये बात कही, तो वो तो भाजपा के लिए वैसे ही सराहनीय है। तो क्या भाजपा उनको ले लेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी इतनी जल्दी तो नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ महिलाओं ने काम किया है। लेकिन हाँ, उनने इस सोच को रखा, तो ये है कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान तो है। 2022 का चुनाव 70 सीटों पे होना है चुनाव और बहुत जल्दी
जो है पार्टियां भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेंगी, उसमें महिलाओं का कितना नाम आता है, कितनी महिलाएं होती हैं, ये देखने में। और किरण जी से जो मुलाकात करी चुनाव के दौरान में फिर आएंगे और महिलाओं की कई बातें लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो हम किरण जी का धन्यवाद देते हैं कि किरण जी आपने महिलाओं के बारे में बात करी। तो ऐसे ही हमको लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में आप हमसे और मिलेंगी, हमारी जनता से और बात करेंगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में दोबारा आऊंगी। और आपका जो ये सराहनीय प्रयास रहता है, और मेन जो आपने आज महिलाओं के लिए मुद्दा रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और सारी महिलाओं की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। चुनावी जंग 2022 का चुनाव महिलाओं के लिए कहां लेके जा रहा है, ये जानेंगे। हम अब स्वागत करते हैं गीता मेहरा जी का। मेहरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 के चुनाव में मात्र एक महीना भी नहीं रह गया है, और लेकिन अभी कोई भी राजनीतिक दल, बड़े जितने भाजपा, कांग्रेस, कोई भी है, किसी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको कारण, की क्या वजह होगी कि इतना मंथन क्यों चल रहा है और क्या कारण है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सत्यपथ न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए। और जहाँ तक आप प्रत्याशी की बात कह रहे हो कि क्यों इतना देर हो रही है, तो कई जगह ऐसे होते हैं 2-2 या 3-3 प्रत्याशी होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा विचार मंथन वगैरह होता है और काफ़ी देखते हैं कि कौन संगठन के साथ है और कौन प्रत्याशी जनता के बीच में है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जल्दी ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है संगठन से बात करने में। पर्यवेक्षक लोग आते हैं, वो लोग मिलते हैं लोगों से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शायद घोषणा हो जाएगी आजकल पे। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा कि चुनाव का दौर चला है, चुनाव बहुत पास में है, बहुत नजदीक चुनाव पड़ गए हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस, पहले होता था कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई होती थी और कहा जाता था कि कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी, लेकिन आज जो द्वंद्व हो गया है वो कांग्रेस का कांग्रेस से है और बीजेपी का बीजेपी से, क्योंकि अंदर जो है इतना कलह नजर आने लग गई है हर पार्टियों में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर खाने की कलह वाली बात जो है, कि अपना परिवार होता है, एक कांग्रेस का अपना परिवार होता है और परिवार के बीच में होते हैं विवाद, होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी तो हमने इस वक्त मिल कर के चुनाव को लड़ना है। अंदर कलह तो होता रहता है, परिवार में आते रहते हैं, कभी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें आती रहती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर संगठन एक होकर के चुनाव के लिए आगे आते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं और प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए वो पूरा जोर लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अंदर। मेहरा जी, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है सरिता आर्या, उन्होंने एक धमकी दी है कि अगर महिलाओं को टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़ देंगी, बगावत करेंगी। एक बगावत की बू नजर आ रही है, तो इसमें महिलाओं का जो हस्तक्षेप है उसको आप कहाँ मानती हैं? देखिए, हमारी इस वक्त प्रदेश की अध्यक्ष हैं माननीय सरिता आर्या जी, तो उनका कहना भी कहीं ना कहीं पर ठीक है, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही हैं। जब इससे पहले जब कांग्रेस में जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया था, तो कई प्रलोभन उन्हें भी दिए थे, पर वो एक ऐसी महिला थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी उनका सम्मान करना चाहिए। वो महिला हैं और माननीय प्रियंका गांधी जी ने अभी एक नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक ये नारा जो है एक जागरूकता का नारा है और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक स्वावलंबी ये नारा बना रहा है। तो कैसे अगर उन्हें इस वक्त टिकट टीम में कैसे महिलाएं आगे आएंगी, तो कहीं ना कहीं पर महिलाएं भी सोचने को तैयार होंगी भाई कि हम पार्टी में सिर्फ क्या डंडा और झंडा पकड़ने के लिए रह गए हैं। अगर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को भी टिकट में उतनी ही भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी जब अपना एक घर परिवार संभाल सकती हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो पूरा अपना उस जैसे अपने परिवार को संभालती हैं, वैसे एक राजनीतिक में भी वो बड़ी अच्छी तरीके से अपने समाज को और अपने उसको संभालेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि मातृशक्ति हमेशा आगे रहती है और मातृशक्ति ही एक ऐसी चीज है जो समाज बनाती है, देश बनाती है। तो इसलिए तो मेहरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस में महिलाओं को कुछ टिकट मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है, तो लगता है मिलेंगे, पर अभी महिलाएं
उतना ज़्यादा राजनीति में नहीं सक्रिय थी, शायद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला जो नारा इस वक्त महिलाओं को मिला है, तो आने वाले समय में तो महिलाएं काफ़ी अब ज़्यादा लोग आएंगे और अच्छी महिलाएं इसमें आएंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी जो वो मेरे ख्याल से तो आएंगी, क्योंकि नारा जो है बहुत ही जागरूकता का नारा है। और एक महिला जब बखूबी मतलब वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की सास है, जब वो अपने हर दायित्वों को बड़े अच्छी तरीके से पूरे उसमें निभाती हैं, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना दायित्व अच्छी तरीके से निभाएंगी। हर किसी की जुबान पे एक कि हाँ मातृशक्ति को आगे लाना चाहिए, टिकट मिलने चाहिए। अब ये तो समय बताएगा कि भाजपा या कांग्रेस जो बात बोलती है उसको धरातल में ला पाती है या नहीं ला पाती, क्योंकि टिकट का मंथन अभी भी चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है। जहां एक तरफ 70 सीटों पे 800 दावेदार बैठे हैं भाजपा में, वहीं कांग्रेस में 70 सीटों में 500 दावेदार आज भी बैठे हैं। तो इस हालात में देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी मातृशक्ति को जगह देती है और आने वाले 2022 के चुनाव में विधानसभा में 70 सीटों में कितनी मातृशक्ति महिलाएं हमारी विधायक बनती हैं और इस देश के कानून को बदलती हैं। हम गीता जी का धन्यवाद देते हैं कि गीता जी आपने हमसे बातचीत करी। आगे भी चुनाव में महिलाओं के मुद्दे को लेकर के हम फिर आपसे मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।